आज हम लोग एक्चुअली जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कि वॉसम ऐप में किस तरह से क्वेश्चन को अपलोड किया जाता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपको नेट कनेक्शन एकदम होना चाहिए, वाईफाई या फिर आपका नेट है जो भी, उसको ऑन कर लीजिए। उसके बाद पहले पोर्ट्रेट मोड को ऑन कीजिए, जिससे आपका फ़ोन रोटेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप जाके गूगल क्रोम के थ्रू आप जाइए, गूगल क्रोम में जाके, क्रोम में नॉट गूगल में, गूगल में जाके आप web.wasm.com लिख के उसको कीजिए। ओके, उसके देखिए यहाँ पे साइन इन आएगा, जहाँ पे आपको अपना लॉगिन आपको यहाँ पे अपना साइन इन डालना है। यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड जो स्कूल की तरफ से दिया गया था वॉसम ऐप के लिए, उसको डालिएगा, लॉगिन कीजिएगा। ओके, ये ऑलरेडी हम किए हुए हैं, जिसके लिए ये रहा। अगर आप लॉगिन कीजिएगा उसके अंदर तो आपको इस तरह से दिखेगा। ओके, उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि इंपोर्ट क्वेश्चन में जाना है। देखिए इंपोर्ट क्वेश्चन में जाके यहाँ पे आपको ये रहा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इंपोर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, और इसमें आपको करना है डाउनलोड एक्सेल। तो डाउनलोड एक्सेल को क्लिक कीजिएगा तो ऑलरेडी डाउनलोड हो जाएगा तुरंत। ओके, डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आप इसमें ओपन में क्लिक कीजिएगा। तो ओपन में क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको ओपन में क्लिक कीजिएगा। ओपन में क्लिक करना है तो क्वेश्चन बॉडी आ रहा है, इसमें जो भी आपका क्वेश्चन है आप लिख दीजिए। सर देखिए अभी हम लिख रहे हैं एक क्वेश्चन, हम लोग टाइप करते हैं स्क्वायर ऑफ 5, हम लिख रहे हैं स्क्वायर ऑफ 5 का स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में चल जाइए, हम लिख दे रहे हैं 25, फिर किसी में लिख दे रहे हैं 45, ऑप्शन 2 में लिख दे रहे हैं, ऑप्शन 3 में लिख दे रहे हैं फिर 40, ओके, और ऑप्शन 4 में लिख दे रहे हैं 65, कुछ भी लिखिए। लेकिन जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है उसके बगल में जाके आप 1 यहाँ पे ज़रूर लिखना है आपको। जो करेक्ट ऑप्शन है उसके पास आप 1 लिखिए, और जो गलत ऑप्शन है उसके पास जाके आप 0 लिख दीजिए। ओके, लिख दिए। उसके बाद इस पेज को आप सेव कर लीजिएगा। ओके, सेव एज, देखिए एक्सपोर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। ओके, उसको सेव कर लीजिएगा। दिस डिवाइस यहाँ पे टिक कीजिएगा, दिस डिवाइस, तो इसमें फिर डॉक्यूमेंट्स बोल के आप इसको स्टोर कर लीजिएगा, तो ये आपका सेव हो जाएगा। ओके, सेव होने के बाद आप क्या कीजिए, फिर बैक कीजिए। आपका जैसे ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद आप बैक कीजिए। उसमें से देखिए यहाँ पे आएगा, बैक करने के बाद आपको आएगा अपलोड एक्सेल। अपलोड एक्सेल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आएगा चूज़ फाइल, यानी फाइल को सिलेक्ट कीजिए। तो चूज़ फाइल का ऑप्शन जब क्लिक कीजिएगा तो आप क्लिक करते आपको फाइल का ऑप्शन आएगा। आप फाइल पे क्लिक करने के बाद ओके, यहाँ से डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते देखिए एक्सपोर्ट जो क्वेश्चन था आपका वो यहाँ पे चला आएगा। ओके, ये एक्सपोर्ट क्वेश्चन आपका चला आया, क्लियर। तो ये एक्सपोर्ट क्वेश्चन जैसे ही हो गया, ये फाइल का नाम आ गया। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे अपलोड एक्सेल कर दीजिए। तो अपलोड एक्सेल क्या होगा, वो एक्सेल अपलोड सक्सेसफुली। ओके, तो सक्सेसफुली हो गया। अब आप चलाइए वापस एग्जामिनेशंस पे। अब आके एग्जामिनेशंस पे क्लिक करने का देखिए एग्जामिनेशंस यहाँ ओपन हो रहा है, तो एग्ज़ाम को क्लिक कीजिए। ओके, एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या कीजिए, ऐड एग्जामिनेशन कीजिए। अब ये पूरा पेपर है, इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझना है। जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पे नेम, क्या एग्ज़ाम आप लेने वाले हैं, तो हम यहाँ पे एग्ज़ाम लेने वाले हैं मैथ, हम लिख दे रहे जस्ट मैथ सैम्पल पेपर 1। ओके, सैम्पल पेपर हम लिख दिए। ओके, डिस्क्रिप्शन जो भी फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, सेकंड टर्म एग्ज़ाम जो भी लिखना होगा यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो मैं लिख दे रहा फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम। ओके, देन कैन अटेम्प्ट मल्टीपल टाइम्स, इसको टिक मत कीजिएगा। अनाउंसमेंट, यानी ये अनाउंसमेंट डेट जो होगा, ये अनाउंसमेंट डेट हम लोग एग्ज़ाम से एक दिन पहले का, जैसे सपोज़ कीजिए हम लोग एग्ज़ाम 21 से शुरू हो रहा है तो हम 20 देंगे। जो एग्ज़ाम 22 को है वो ये एक्चुअली अनाउंसमेंट डेट का मतलब हो गया नोटिफिकेशन कि बच्चों के पास मोबाइल में ये वॉसम ऐप में ऑलरेडी नोटिफिकेशन के तौर पे चल जाएगा। सपोज़ कीजिए 21 को एग्ज़ाम है, तो अगर हम 20 डेट यहाँ पे देते हैं तो क्या होगा, उसके पास डेट के तौर पे चल जाएगा कि 20 तारीख को ही उनके मोबाइल पे वॉसम ऐप पे चला जाएगा कि कल आपका 21 को ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम है। ओके, तो सपोज़ कीजिए यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर लेते 2। ओके, डेट सेलेक्ट करिए। अच्छा, इस टेस्ट क्वेश्चन विल हैव द सेम मार्क्स, हाँ, अगर क्लिक करते हैं यस, और मार्क्स दे देंगे। सपोज़ कीजिए हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहे हैं। ओके, नेगेटिव मार्किंग पे कोई मार्क्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके, नेगेटिव मार्किंग पे कोई हम लोग क्लिक नहीं करा अभी। कैन अटेम्प्ट, अच्छा, ये जिस दिन का एग्ज़ाम है, सपोज़ कीजिए मेरा 21 को एग्ज़ाम है, तो हम इसमें क्या
टिक करेंगे 21 को ही, सब कैलेंडर में जाने के बाद आप 21 को ही टिक कीजिएगा। यहाँ जो अनाउंसमेंट डेट हम आगे दे दिए हैं, अगर 2 तारीख दे, सपोज़ कीजिए मेरा एग्ज़ाम 3 तारीख को, तो अनाउंसमेंट डेट हम 2 तारीख का दिए हैं और एग्ज़ाम 3 तारीख को दे रहे थे। यहाँ पे 3 पे हम क्लिक कर दिए। ओके, अच्छा स्टार्ट टाइमिंग का मतलब ये एग्ज़ाम का स्टार्ट टाइमिंग नहीं है, बच्चे कितने देर से कितने देर तक उस ऐप में, वॉसम ऐप में एग्ज़ाम के लिए एंटर कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मेरा एग्ज़ामिंग टाइमिंग 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 9:45, यानी बच्चे 9:45 से एग्ज़ाम में वहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, और एग्ज़ाम कब तक दे सकेंगे, फिर हम लोग वही डेट देंगे जो डेट हम लोग का था, हम लोग 3 तारीख ही देंगे जिस दिन का एग्ज़ाम डेट होगा। मतलब अगर आप 4 दे दीजिएगा तो बच्चे 3 तारीख से लेकर 4 तारीख तक वो इजीली एग्ज़ाम मैंने पेपर वो लोग बार बार खोल सकते हैं। लेकिन अगर हम टाइम दे देंगे कि नहीं 3 तारीख ही, तो एंड टाइम है 3 तारीख, मतलब 3 तारीख के दिन का ही ये टाइम हो जाएगा। ओके, जिस दिन देखिए हम अटेम्प्ट का भी डेट 3 तारीख दिए हुए हैं और ख़त्म होने का भी डेट भी 3 तारीख दिया। अच्छा, एंड टाइम मतलब बच्चे कब तक लॉगिन कर पाएंगे, तो हम दिए हुए 9:45 से लेके 10 बजे तक बच्चे लॉगिन कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि सपोज़ कीजिए आप 9:45 का टाइम दिए हुए हैं लेकिन किसी का नेट कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है या एंटर नहीं कर पा रहा, तो ये 15 मिनट का हम लोग गैपिंग देते हैं कि ताकि बच्चे 15 मिनट तक, कोई भी बच्चे 15 मिनट तक इजीली इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर लॉगिन कर सके। ओके, टाइम बाउंडेड, यानी टाइम बाउंडेड दे दिए कि इतना से इतना टाइम के अंदर ही वो लॉगिन कर पाएंगे। अगर 10:01 पे भी कोई स्टूडेंट जाएगा तो वहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएगा। ओके, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन ये टोटली डिपेंड करता है मैडम कितने देर के लिए एग्ज़ाम बोलती हैं। अगर 15 मिनट्स का बोलेंगे तो 15 मिनट्स, 1 घंटे का तो 1 घंटा। सपोज़ कीजिए हम 15 मिनट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आवर्स में 0, टाइम में 15 और सेकंड में भी 0 हम लिख दिए यहाँ पे। ओके, शो करेक्ट आंसर आफ्टर सबमिट को क्लिक नहीं कीजिएगा क्योंकि हम लोग रिजल्ट के तौर पे डिक्लेयर करेंगे। अगर इसको क्लिक कर देंगे तो आंसर संग वहीं पे आपको दिखा देगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसको हम लोग क्लिक नहीं करें, सफल क्वेश्चन कर देते हैं। सफल क्वेश्चन करने से क्या होगा, सपोज़ कीजिए एक बच्चे एक साथ बैठ के, 2-4 बच्चे एक साथ बैठ के क्या एग्जाम एक साथ बैठ जाते हैं, तो सब बच्चे के पास क्या होगा, क्वेश्चन सफल क्या रहेगा, किसी को 1 शो करेगा तो किसी को 3 शो करेगा। ओके, कैन गो बैक, हाँ अगर कोई बच्चा 1 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 2 अटेम्प्ट कर ले तो फिर वापस वो 1 में रिटर्न बैक आ सकता है, कोई हिंट के लिए नहीं। और ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी कर देंगे कि सभी क्वेश्चन कंपलसरी अटेंड करना। ओके, इंस्ट्रक्शन के तौर पे आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ऑल क्वेश्चन आर मैंडेटरी या कुछ भी, जो भी इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। ओके, लिखने के बाद आप क्लिक कीजिएगा सेव एंड नेक्स्ट पे। सेव एंड नेक्स्ट जैसे करेंगे हमारा आ जाएगा कि एग्जामिनेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसको ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ डायरी आएगा, डायरी में आप जिस क्लास का एग्ज़ाम लेने वाले हैं उस क्लास पे सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज़ कीजिए हम 8 का एग्ज़ाम लेने वाले हैं तो हम क्लिक कर ले रहे हैं 8A, 8B, 8C, 8D। ओके, इस चारों सेक्शन पे हम क्लिक कर लिए। उसके बाद क्लिक करने के बाद फिर आएगा ऑप्शन आपका सेव एंड नेक्स्ट, तो सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, ये हो गया एग्जाम मैप सक्सेसफुली। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है आपको, फिर जाके हम लोग यहाँ पे चलाएंगे क्वेश्चंस। जैसे आप क्लिक किए जितना भी क्वेश्चन बनाए थे आप, देखिए हमने एक क्वेश्चन बनाया था स्क्वायर ऑफ 5 क्या है, तो उस क्वेश्चन को हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आने वाला है। हम सिर्फ एक क्वेश्चन लिखे थे, आप लोग 10-12 जो भी क्वेश्चन होगा 10-12 क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा और 10-12 क्वेश्चन को इंडिविजुअली आपको टिक करना होगा। ये मैपिंग स्टेटस है, अगर टिक कीजिएगा तो ही ये क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में आपका आ रहा है। तो हम यहाँ पर जैसे टिक किए, टिक करके हम सेव किए, यानी उस पेपर में मेरा ये क्वेश्चन मैप सक्सेसफुली। ओके, तो आप देख सकते हैं। आप फिर यहाँ से वापस बैक जाइएगा, बैक जाना नहीं होगा, आप एग्जामिनेशन पे जाइएगा तो एग्जामिनेशन में पूरा आपको दिखाई देगा। देखिए क्या दिखाई दे रहा है एग्जामिनेशन पे, एग्जामिनेशन आपको शो कर रहा है नेम मैथ सैम्पल पेपर जो हमने लिखा था क्रिएटेड बाई कुंदन सिंह, 2 मार्क्स क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन सिर्फ दिया था, कब क्रिएट किए हैं, शेड्यूल कब किए हैं, अनाउंस में ये रिजल्ट का नहीं। अच्छा, ये पब्लिश आता है, अगर आप पब्लिश पे क्लिक कर दीजिएगा तो ठीक हमने क्या डेट दिया था, 2 तारीख का डेट दिया था, तो 2 तारीख को डेट के दिन बच्चे के मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपको 3 तारीख का एग्ज़ाम है और 3 तारीख के दिन ये पेपर ठीक 9:45 पे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो ये पब्लिश हम लोग क्लिक करेंगे तो ही ये होगा, अगर नहीं क्लिक करेंगे तो वो बच्चे के मोबाइल पे जाएगा नहीं। तो जो भी डेट होगा हम लोग क्या करेंगे, इसको पब्लिश कर देंगे, तो ऑटोमेटिक जिस डेट का हम लोग अनाउंसमेंट डेट दिए हुए यानी नोटिफिकेशन टाइम, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन हो जाएगा और उस दिन वो एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, ये था यहाँ तक। लेकिन अब कई बच्चे ऐसे हैं वॉसम में जिनका नाम दिया हुआ है वॉसम ऐप में है, लेकिन उन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया। अब हमको उनका एग्ज़ाम नहीं लेना है। जिन बच्चों का हमको एग्ज़ाम लेना है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं लेना है, वो हम लोग को लिस्ट ऑलरेडी मैडम के थ्रू या अर्णव सर के थ्रू हम लोग को मिल जाएगा। ओके, तो उन बच्चों को अनमैप कैसे करना है कि उन बच्चों को हमको एग्ज़ाम नहीं लेना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जाइएगा, देखिएगा उसी पे यूज़र मैपिंग लिखा होगा। यूज़र मैपिंग आप क्लिक करने के बाद यूज़र मैपिंग आप क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये इस तरह का कुछ ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जाम के लिए से, तो हम मैथ सैम्पल पेपर लिए थे, यहाँ क्लिक कर देंगे मैथ सैम्पल पेपर। सब्जेक्ट क्या थे, डायरी सब्जेक्ट है, डायरी लिखिएगा। सेलेक्ट क्लास, तो ये अगर मेरा ABCD 4 है तो आपको ये 4 टाइम अटेम्प्ट करना होगा चारों सेक्शन में से बच्चे हटाने के लिए। तो पहले हम सेक्शन A लिख रहे हैं, सेक्शन A को क्लिक किए,
सेक्शन सेलेक्ट किए डे। ओके, तो यहाँ देखिए जो सेक्शन ए में जो भी बच्चे उनका नाम आ गया, यानी ये सभी बच्चे एग्ज़ाम दे पा रहे हैं। अब जिसको नहीं दिलाना है, सपोज़ कीजिए आदित्य दुबे को हम एग्ज़ाम चाहते हैं वो ना दे, तो आदित्य दुबे का एग्ज़ाम ना दे तो हम उसको क्या करेंगे, ऐसे अनस्टेटस कर देंगे, यहाँ पे इसको स्टेटस को ऑफ कर देंगे, इसको फिर हम चाहते हैं आदित्य कुमार चौधरी एग्ज़ाम ना दे, तो इसका भी स्टेटस हम ऑफ कर देंगे। इसका हम ऑफ करने के बाद यहाँ सेव मैपिंग जैसे करेंगे तो वो बच्चे ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगे कि ये जो टिक किए हुए हैं यही बच्चे एग्ज़ाम देंगे, जो अनटिक है वो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे। क्लियर? क्या बोलें? कोई भी डाउट हो तो आप लोग फिर पूछ लीजिएगा कॉल करके।